हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 5.6 स्टडी करेंगे। क्लियर? तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव करने होंगे जो ऑलरेडी पैरामेट्रिक फॉर्म में होंगे। क्लियर? अब पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है स्टूडेंट? जैसे कोई इक्वेशन दिया हो y = sin x। क्लियर? अब इस इक्वेशन में y और x डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटिव है। अब हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग dy dx निकालना हो तो डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देंगे। sin x का क्या हो जाएगा? cos x हो गया। क्लियर? dy dx निकला है। लेकिन समथिंग y और x इन दोनों वेरिएबल को एक थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग अगर हम रिलेटिव करें, जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं समथिंग y मैंने लिख दिया t या t² लिख दिया। क्लियर? एंड x लिख दिया sin t। क्लियर? अब यहां हमें क्या करना है? dy dx फाइंड करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। तो यहां हम देखेंगे स्टूडेंट कि y और x डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटिव नहीं, एक थर्ड वेरिएबल यूज किया गया जिसके अकॉर्डिंग y और x आपस में रिलेटिव हुए। तो यहां जो थर्ड वेरिएबल यूज हुआ y और x इन दोनों वेरिएबल को जोड़ने के लिए, वो थर्ड वेरिएबल आपका पैरामीटर कहलाता है। ठीक? तो इट मींस यही इसी फॉर्म को हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्लियर? तो इट मींस जैसे हम यहां फाइंड कैसे डिवाइड एक्स करेंगे, तो हम ये देखते हैं थर्ड जो वेरिएबल यूज हुआ वो क्या है? t है। क्लियर? dy dx मुझे निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उस जो t है उसको साथ d लगा देते हैं। इट मींस dt। अगर यहां थीटा होता तो d थीटा, उससे यानी d साथ ऐड करने के बाद हमें इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देना है। इट मींस इसको हम dy अपॉन dt लिख देते हैं और dx अपॉन dt। क्लियर? इसका मतलब हुआ क्या कि y को हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और x को t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना आपको? थीटा अगर यहां होता तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, यहां भी थीटा। अब हम क्या करते हैं, dy dt यानी y का t के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये क्या आएगा? 2t आ जाएगा। क्लियर? डेरिवेटिव करना आप जानते हैं। dx अपॉन dt, x का किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? t के, तो sin t का क्या होता है फॉर्मूला? दैट cos t। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? तो स्टूडेंट अब हम यानी यहाँ टी पैरा यानी इसी फॉर्म को पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। क्लियर? अगर कोई पूछे यहाँ पैरामीटर है क्या, तो टी पैरामीटर है। कैसे फाइंड करेंगे वो भी समझ में आ गया। अब हम एक्सरसाइज 5.6 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? x = 2at²। क्लियर? एंड y = 2at⁴। क्लियर? तो यहां स्टूडेंट जो थर्ड वेरिएबल यूज हुआ है t। क्लियर? आपके बुक में लिखा है यहाँ a क्या है? ये कांस्टेंट है। a b c d ये अधिकतर मैक्सिमम कांस्टेंट के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। क्लियर? n m। क्लियर? तो यहाँ t इट मींस थर्ड वेरिएबल y और x को जो रिलेटिव कर रहा है वो क्या है? t। इट मींस यहाँ आपको dy क्या निकालना है? dx निकालना है। ऑल क्वेश्चंस में dy dx निकालना है। तो यहाँ t है तो इट मींस मैंने लिख दिया dy dt, क्योंकि dt से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड कर दी। तो dy dt लिखना है, तो dy dt यहां फाइंड कर लेते हैं। तो dy dt जब रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a। जब इसका t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, t⁻3 हो गया। क्लियर? तो इट मींस 4at³ और जब इसका करेंगे dx अपॉन dt। क्लियर? 2a तो पहले से था, t² करेंगे 2 आगे आ जाएगा, t पावर में से सेपरेट हो जाएगा, तो इट मींस 4at। क्लियर? अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy dt की वैल्यू क्या आ गई? 4at³ और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या आ गई? 480। क्लियर? 4 से कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया, 80 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया? t²। इट मींस dy dx मैंने निकाल लिया, क्या है? t²। और t क्या है? पैरामीटर है। क्लियर? तो ये आपका आंसर सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया ना फर्स्ट? अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे 6 भी कर लेंगे, लेकिन हम एक 6 क्वेश्चन एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन अगर हो तो 5th तक आप कंप्लीट करेंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? x इक्वल टू हियर a थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? एंड y इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो इट मींस यहां पे dy dx निकालना है। क्लियर? तो यहां थोड़ा रफ में लिख लेते हैं, dy dx निकालना है। यहां कौन सा वेरिएबल? a, याद है आपको a b c ये सब कांस्टेंट होते हैं, तो यहां कौन सा पैरामीटर है? थीटा है। तो इट मींस dy अपॉन d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा। क्लियर करना है? तो चलो पहले थीटा के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करते हैं।
तो जैसे अब आप लिख दो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्लियर। तो dx अपॉन d थीटा, ये तो कांस्टेंट था, उसको बाहर ले आएंगे। थीटा के जब आप डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा 1, जैसे dx का d बाय dx, x का करते तो 1 आता है, क्लियर। और sin थीटा का क्या हो गया cos थीटा। ऐसे इसका भी कर लो, ये हो गया dx dt थीटा। dy अपॉन d थीटा जब करोगे तो a 1 का तो 0 हो गया और cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस sin थीटा, क्लियर। तो अब स्टूडेंट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कि हमें क्या फाइंड करना था dy dx, ये आपको फाइंड करना था। तो आपने लिख दिया dy अपॉन d थीटा एंड dx अपॉन d थीटा। तो dy d थीटा क्या आ गया आपने यहां फाइंड किया, तो a 0 था, 0 से कोई मतलब नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस a sin थीटा, क्लियर, क्योंकि ये 0 था आपका, क्लियर। अब यहां फिर क्या आ गया a 1 माइनस cos थीटा, क्लियर। तो ए कैंसिल हो गया। अब चाहे यही रहने दो तो भी आंसर करेक्ट है आपका, या फिर cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला लगा दो जिससे 1 कैंसिल हो जाए, इट मींस यहां भी आंसर आप लिख सकते हैं, या थोड़ा और आगे ट्राई कर सकते हैं। sin थीटा का मतलब क्या लिख सकते हो 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2, क्लियर। एंड 1 माइनस, अब cos थीटा का हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे 1 कैंसिल हो सके, तो मैंने लिखा 1 माइनस तो प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी cos थीटा का एक फार्मूला होता है, क्लियर। फार्मूला क्या है cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, क्लियर। ये फार्मूला मैंने यूज किया, आप यही रहने देते तो भी क्लियर था। तो 1 1 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो यहां आ गया माइनस, याद है 2 2 भी कैंसिल, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका है। अब 2 2 से भी कैंसिल हो जाएगा और एक sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, क्योंकि यहां दो sin थीटा है, क्लियर। एक कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, और यहां क्या आ गया फिर माइनस एक cos थीटा बाय 2 बच गया, और नीचे क्या बचा स्टूडेंट केवल sin थीटा बाय 2, क्लियर। क्योंकि ये दो, क्योंकि ये सब कैंसिल हो चुके हैं, दो दो भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया dy dx इज इक्वल टू हियर माइनस cos थीटा बाय 2 एंड sin थीटा बाय 2, क्या लिख सकते हैं cot थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, क्लियर। ये हो गया आंसर, आप यही रहने देते तो भी सही था, क्लियर। तो ये 6 हो गया। 7 हम थोड़ा बाद में करेंगे, 7 थोड़ा लेंथी है, क्लियर। 6 हो गया। अब हम उसके बाद 7 तो मैंने कहा बाद में करेंगे, 8 आप कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन चलो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा है, थोड़ा दूसरी तरह से है, तो उसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपका x इज इक्वल टू हियर a cos थीटा एंड प्लस थीटा sin थीटा, क्लियर। एंड y इज इक्वल टू हियर a sin थीटा एंड माइनस थीटा cos थीटा, क्लियर। तो अब हम डायरेक्टली करते हैं, वो यहां dy dx निकालना है, थीटा यहां फिर क्या हो गया पैरामीटर हो गया, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं dx अपॉन d थीटा। a कांस्टेंट है बाहर कर ले, cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा प्लस, अब यहां तो दो अलग अलग फंक्शन आ गए, तो वो u अपॉन uv का जो आप करते थे, इट मींस u को पहले करते v को लीव कर देते थे, फिर प्लस, यानी प्रोडक्ट जो रूल लगाते हैं डेरिवेटिव में वो हम यूज करेंगे, क्लियर। तो प्रोडक्ट रूल यही है आपका, u को यहां बाहर कर दे dv अपॉन dx लिखते थे प्लस v एंड du अपॉन dx लिखते थे, क्लियर। यही प्रोडक्ट रूल है आपका, तो वो यहां हमें यूज करना है। तो थीटा का जो रेस्पेक्ट, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, sin थीटा को लीव कर दिया, क्लियर। फिर प्लस किया, अब की बार थीटा को लीव किया, sin थीटा का डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया cos थीटा आ गया, क्लियर। इट मींस dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया ये sin थीटा और ये प्लस sin थीटा, क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, क्लियर। तो इट मींस यहां आंसर क्या आ गया आपका, यहां आंसर बन गया a और ओनली थीटा cos, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया a थीटा cos थीटा, क्लियर। अब हम यहां देखते हैं dy dx के लिए देखते हैं, इसके सॉरी dy d थीटा, क्योंकि ये भी थीटा पैरामीटर है यहां, तो a तो वैसे नहीं दिया, sin थीटा का क्या हो गया cos थीटा हो गया, ये भी आपका क्या है दो अलग अलग फंक्शन है। तो इट मींस जब यहां आप डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस तो पहले कर दी, जब थीटा का किया 1 हो गया, cos थीटा को वैसे ही रहने दी, फिर प्लस लगाएंगे, लेकिन ये माइनस क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कर देगा। थीटा को मैंने ऐसे रहने दिया, जब cos थीटा का करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, क्योंकि cos थीटा का माइनस साइन होता है, तो माइनस मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया ताकि प्लस हो गया, तो ये cos थीटा प्लस में और ये माइनस में कैंसिल हो गया। इट मींस dy d थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट a और ये थीटा sin थीटा, क्लियर। आपको फाइंड क्या करना था dy dx फाइंड करना था,
इट मींस a थीटा cos डिवाइड dx, इट मींस dy थीटा था पैरामीटर, इसलिए मैंने d थीटा से डिवाइड कर दिया दोनों में, dx अपॉन d थीटा, dy d थीटा की वैल्यू क्या आ गई a थीटा sin थीटा, और dx अपॉन d थीटा की वैल्यू क्या आ गई a थीटा cos थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया tan थीटा आ गया। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है स्टूडेंट, वो हम देखते हैं, क्योंकि 7 क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है x इज इक्वल टू हियर रूट a sin इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू रूट a cos इनवर्स t। क्लियर? तो यहां पे dy dx निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। तो मैंने क्या लिख दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्लियर? ताकि रूट कैंसिल हो जाए। तो x स्क्वायर इक्वल टू यहां क्या हो गया स्टूडेंट a sin इनवर्स t। क्लियर? एंड y स्क्वायर इक्वल टू a cos इनवर्स t। क्लियर? अब यहां पैरामीटर क्या है, t है, तो हम एक चीज याद रखना है आपको कि dy dx a पावर x का, मैंने डिफरेंशिएशन पहले ही बताया, इसका फार्मूला a पावर x यानी कांस्टेंट पावर वेरिएबल होता है, तो सेम वही लिख देते हैं, और फिर लॉग के साथ हम ये जो जिस कांस्टेंट पर पावर होता है वो कांस्टेंट लिख देते हैं। बाद में इस x का भी करना होता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ हम डेरिवेटिव डायरेक्ट t के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कर रहे हैं, क्योंकि dy dx निकालना है। तो मैंने क्या किया, वही लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो इट मींस यहां हो जाएगा 2x, और जब फिर x का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dx dt आता। ये a पावर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बस x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, sin इनवर्स t लिखा हुआ है। तो जब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो पहले तो a पावर x सेम हो जाएगा, इट मींस sin इनवर्स t हो गया। क्लियर? बाद में हम इसके साथ log e a भी लिखेंगे, क्योंकि log यहां क्या लिखना होता था e a, तो इट मींस यहां आप लिखेंगे log e a। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा, यहां x का करते थे, तो यहां क्या है sin इनवर्स t, तो sin इनवर्स t का जब डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट तो क्या आता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और जब cos होगा तो सेम यही आएगा, बस आगे यहां माइनस लग जाएगा। क्लियर? तो यहां हमने क्या लिखा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये किसकी वैल्यू आ गई dx अपॉन dt इक्वल टू हियर यहां क्या गया 2x, उस साइड में ले जाइए। क्लियर? तो 2x जब हम उस साइड में ले जाते हैं तो यहां क्या मिल गया आपको a sin इनवर्स t एंड log e a, या a sin इनवर्स t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, a sin इनवर्स t की वैल्यू यहां से क्या आई थी x स्क्वायर। क्लियर? तो इसकी वैल्यू मैंने यूज कर ली यहां से। क्लियर? इसको फर्स्ट मान लो, तो यहां लिख देंगे हम यूजिंग फर्स्ट। क्लियर? तो जब मैंने यूज किया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी एक्स स्क्वायर एंड log e a अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो एक x तो यहां से कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ। क्लियर? तो यहां आ गया dx अपॉन dt इक्वल टू, क्लियर, टू साइड में जाएगा तो x log e a अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आपके dx अपॉन dt की वैल्यू आ गई। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सेम इस दूसरे वाली चीज की वैल्यू निकालते हैं। तो जब इसके लिए वैल्यू निकालेंगे फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन 2y एंड dy dt इक्वल टू हियर, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम वही होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग, और जब log e a लिख दिया cos इनवर्स t का जब करेंगे तो विथ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस होता है। क्लियर? अब फिर हम ये फर्स्ट का यूज कर लेते हैं, दोनों में फर्स्ट का यूज किया है, यहां लिख सकते हैं कि यूजिंग फर्स्ट। क्लियर? क्योंकि इसी का यूज मैंने किया, इन दोनों को फर्स्ट मैंने माना, तो यहां भी जो फर्स्ट का यूज करेंगे तो क्या आएगा 2y dy dt इक्वल टू a cos इनवर्स t की जगह पे क्या लिख सकते हैं y स्क्वायर एंड log e a अपॉन विथ माइनस रहेगा इसमें माइनस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो इट मींस एक तो y कैंसिल हो जाएगा, यानी आ गया dy dt इक्वल टू हियर माइनस y log e a अपॉन 2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई करा था उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक है? तो ये dy dt की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या था dy dx निकालना था, तो हमने लिख दिया dy अपॉन dt
अपॉन डी एक्स अपॉन डी वैल्यू पुट कर ली। तो स्टूडेंट जब डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी पहले हम ये रखेंगे तो माइनस में लगाया, कैंसिल क्या हो रहा है, लॉग ई है यहां भी ये न्यूमरेटर में, और यहां जब इस ये अपॉन ये लिखेंगे तो लॉग ई कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। फिर देखो लॉग ई कैंसिल हो जाएगा, यहां जब वैल्यू पुट करेंगे फिर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 2 एंड 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा क्या, माइनस डी वाई डी टी, न्यूमरेटर में है तो y हो गया और डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली x। क्लियर। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि dy dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। तो दिस इज प्रूफ। क्लियर। तो अब इस एक्सरसाइज में केवल एक क्वेश्चन बच गया 7, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है। क्लियर।